संविधान को बचाना जजों की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। लोगों के अधिकारों को बचाना, उनकी देख रेख करना, चौकीदारा करना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। भाई हम जज होते तो अभी तक तो ये लोग सलाखों में होते जितने भी हेट स्पीच दे रहे हैं देश के अंदर, सब अक्रॉस दी पार्टी। तो हम बिस्तर हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये भाषा है मधु किशोर की, सुब्रमण्यम स्वामी की, और पूरा देश इस बात पे विश्वास करता है। आओ जसोदा बहन को लेके आओ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, ये देश स्वागत करेगा। देश में डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है, देश में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, देश में ताकत बांटने की जरूरत है, ताकत एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, ताकि कोई भी दो चार सांड इस देश को जैसे अपनी मर्जी से चलाए और देश को डराएं और देश को धमकाएं और हमारी पुलिस का, हमारी ईडी का, हमारे इनकम टैक्स सिस्टम का, हमारी पैरामिलिट्री और मिलिट्री का मिसयूज करें। आज देश की इन संस्थाओं का, इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करें या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्टों का मिसयूज करें। हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका काम है संविधान को बचाना और संविधान के हिसाब से देश को चलाना, वही संस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं। और इसको कमज़ोर जो किया जा रहा है वो सेंट्रलाइजेशन की वजह से किया जा रहा है कि कैसे सारी की सारी पावर कुछ हाथों में है। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। पावर का बंटवारा नीचे होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पावर नीचे के जो है गांव और शहरों की नगर पालिका, ग्राम पंचायतों के पास सबसे ज़्यादा अधिकार होने चाहिए। उससे कम अधिकार एमएलए के पास होने चाहिए और सबसे कम होने चाहिए एमपी के पास। इन्होंने ढकोसला कर लिया और देश में ये चले हैं सीटों का महिलाओं के नाम पे। अरे किसने रोका है? बीजेपी में है 33% महिलाएं पदाधिकारी पार्टी के अंदर, क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो? बीजेपी को किसी ने रोका 33% महिलाओं को टिकट देने से? कांग्रेस को रोका है, समाजवादी को रोका है। ये क्या कर रहे हैं भाई? 33% बढ़ाएंगे, यानी अब जितने लोग हैं इसके अलावा इसीलिए 33% बढ़ाना चाहते हैं हम सीटें, ताकि महिलाएं भी एडजस्ट हो जाए और कुछ लोगों को भी उसमें मिल जाए। और महिलाओं को भी, अब किस कौन सी महिलाओं को? जिनके पुरुष हैं या जिनकी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं उसी समाज की, वही 33% है। SC ST OBC समाज साथ लेके कैसे आगे हम बढ़ेंगे इस तरह से? तो ये सारा ड्रामा है। सबसे पहले अगर जवाब देना है देश के सामने, राष्ट्र के नाम संदेश प्राइम मिनिस्टर को देना था तो एप्स्टीन फाइल पे देना चाहिए था पता चलता, और उन पर्सनों का उत्तर देता जो मधु किशोर ने उन पर आरोप लगाए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाए हैं। तब राष्ट्र का संदेश में देश सुनना चाहेगा, मैं भी सुनना चाहूँगा। बताओ, इन प्रश्नों का उत्तर दो। आप गुमराह कर रहे हैं राष्ट्र के नाम संदेश में, आप पार्टीबाजी कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख समझ रहे हो देश को? देश सब समझ रहा है। इसलिए देश को इस जाल से बाहर आना चाहिए। जैसे शिकारी जाल में फंसाना चाहता है, अब इन लोगों की मानसिकता और विचार और उनकी भाषणबाजी सारी शिकारी वाली है कि दाना डालो और देश को फंसाओ, कहीं कभी पैसे दे के, कहीं राशन की घोषणा करके, नहीं फलाना करके, ढिगड़ा करके। अरे महिलाओं के इज्जत की बात करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को इस देश ने घर दिया हुआ है और उस घर दे रखा है उसके पूरे परिवार के लिए, अकेले के लिए नहीं कि अकेला रहेगा। ये देश अभी भी चाहता है। आप मोरालिटी की बात करते हो, चरित्र निर्माण की बात करते हो, आप नैतिकता की बात करते हो, महिलाओं के संरक्षक और वो क्या नाम है, नारी वंदन की बात करते हो। जाओ जसोदा बहन को लेके आओ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, ये देश स्वागत करेगा। सब क्या औरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करो। आज भी पूरे देश के अंदर प्रश्न है कि प्राइम मिनिस्टर की अगर वाइफ है तो बुढ़ापे में सही अपनी वाइफ को घर क्यों नहीं लाता भाई? उस इज्जत क्यों नहीं उसको मिल रही? ये बहुत बड़ा प्रश्न है इस देश के सामने। इस पे पूरे देश को विचार करना चाहिए। क्या वजह है ये? क्यों है? क्यों एक महिला का अपमान हो रहा है इस देश के अंदर? एफिडेविट में आप देते हैं और महिला अकेली घूम रही बेचारी, आप कदर नहीं कर रहे। किसने कहा है? हम तो कह रहे हैं भाई आना चाहिए। किसी ने कह दिया पत्नी को लाओगे तो आप भ्रष्टाचार करोगे? अरे पत्नी को लाके, अमेरिका जैसे भी देश में जो पत्नी का हाथ पकड़ के वोट मांगता है उसी को वोट मिलती है, उसी की इज्जत है अभी भी वहां भी। देश के लिए त्याग दिया हमने सर। कुछ नहीं त्यागा। तो अगर देश के लिए त्याग दिया तो मधु किशोर के और सुब्रमण्यम स्वामी के जवाब दो कि त्यागा है कि भोगा है। वो क्या कह रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी, मधु किशोर खुल कर अब देश मान रहा है इस बात को कि महिलाएं मंत्री और MP भी वही बनी हैं जिन्होंने समझौता किया, यानी जो हम बिस्तर हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये भाषा है मधु किशोर की, सुब्रमण्यम स्वामी की, और पूरा देश इस बात पे विश्वास करता है। पूरे देश को अभी इस बात से चिंता है कि इस देश में किस तरह ढोंग चलेगा। इस तरह के नाम पे, ब्रह्मचर्य के नाम पे घर छोड़ दिया, देश की ठेकेदारी ले ली। अरे घर संभालो, देश की ठेकेदारी बाद में लोगे। ऐसे ठेकेदार जो घर नहीं बसा सके वो खतरनाक साबित हुए इस देश के लिए। वो सारे खतरनाक मानसिकता के लोग हैं। कह रहे विपक्ष नहीं चाह रहा है कि महिला आरक्षण बिल पास हो, विपक्ष अपमान कर रहा है महिलाओं का। अरे ये ड्रामेबाज है, ये धोखेबाज है, ये चालाक है।
ये धूर्तता की भाषा है और देश सब समझ रहा है। महिलाओं वाले वो महिलाओं का आचरण करेंगे जो जिन पे आरोप हैं कि एमपी और मंत्री भी तभी बनाया जाता जब कोई हम बिस्तर हो जाता है। कमाल है। तो सोचना चाहिए देश को किधर ले जाओगे। अगर उसी नाम में इस देश के औरों की किसी की बहन बेटी हो कि इस तरह के लोग हैं जो इस देश की महिलाओं की कितनी बातें आ रही हैं कि राजनीति का कैरियर इतना बदमाश बना दिया है इन्होंने कि जो औरतें समझौता करती हैं इस तरह के बदमाश लोगों से, उन्हीं का ग्रोथ होता है राजनीति में। ये कितनी खतरनाक बात वो चीज़ है देश के लोकतंत्र के लिए, महिलाओं के लिए। महिलाओं को सोचना चाहिए। देश की महिलाओं ने इनसे को नहीं कहा 33% आरक्षण दे दो हमारे को। कितनी महिलाएं आई, वो महिलाओं ने भाषण दिया क्या? जो महिलाएं पार्लियामेंट में बैठी हैं वो महिलाओं के चुप हैं जिनका नाम आया उसमें कि अपराध में कि तुम इस तरह के संबंध बना के टिकट पाई हो, इस तरह के संबंध बना के तुम MLA MP बने हो, मंत्री बने हो। लानत है। और उनके हस्बैंड कह रहे भाई, कुछों के तो हस्बैंड कह रहे हैं। जितने संत के भेष में हैं वो इस देश में संत के भेष में सबसे ज़्यादा दुराचारी लोग हैं, संत के भेष में अपराधी लोग हैं, सब संत के भेष में रेपिस्ट हैं और ब्रह्मचारी के नाम पे विघनचारी लोग हैं। इसलिए इनसे बचो, इस तरह के ब्रह्मचारियों से बचो। आप खुद बचो, अपनी महिलाओं को बचाओ, अपनी बहन बेटियों को बचाओ। करते हैं भाई हम जज होते तो अभी तक तो ये लोग सलाखों में होते जितने भी हेट स्पीच दे रहे हैं देश के अंदर, सब अक्रॉस दी पार्टी। दे ही नहीं सकते। संविधान के हिसाब से इस तरह की भाषा आप बोल नहीं सकते। आप सिर्फ जोड़ने की बात करेंगे। जोड़ने के अलावा कोई भी तोड़ने की बात किसी को अलाउड नहीं है लोकतंत्र में और इसमें संवैधानिक व्यवस्था में। हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब लोगों की व्यवस्था। लोक राज नहीं है, लोगों का राज। तो किसी के बाप का राज नहीं है। लोकतंत्र में सिर्फ व्यवस्था होती है जिसमें सबकी भागीदारी होती है और उस व्यवस्था को लगातार मजबूत बनाना और बनाए रखने का काम इसे संवैधानिक संस्थाओं का काम है, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और संस्थाएं जितनी भी हैं उन सब की जिम्मेदारी है। ये सारी संस्थाएं लगभग कमज़ोर होगी, कमज़ोर कर दिया गया। चाटुकार और बड़े इनकम्पिटेंट लोग इन पर बिठाए गए हैं। इसीलिए तो आप देखेंगे कि जुडिशरी का चयन भी किस तरह से हो रहा है, कितने लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। इलेक्शन कमीशन में भी कैसे कानून में हेराफेरी करके कैसे लोग बिठाए हुए हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो बीजेपी के इलेक्शन कमीशन है। तो ये सारा का सारा, मुझे तो एक बात पे ताजुब है, 27 लाख या 20-30 लाख से भी ज़्यादा लोगों की वोट नहीं और ट्रिब्यूनल फैसला भी नहीं कर पाया कि भाई इन लोगों की वोट होनी चाहिए। किसी का नाम मंडल है, MANDL की बजाय MONDL लिखा गया। उसी पे इन्होंने एक नया तरीका देश में कहीं लागू नहीं किया। इस एक नया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, यानी ऐसी फ़र्क, ऐसी गड़बड़ जो इलॉजिकल हो, जो हजम नहीं हो रही हो। जैसे मंडल का मोंडल लिख दिया तो बोले भाई ये तो गड़बड़ है, आदमी दूसरा है ये तो, इसलिए इसकी वोट काटो। और ये टारगेट बनाया, मैं तो कहूँगा क्लियर कट। यहाँ वकीलों का मानना है ये टारगेट जानबूझ के बनाया, मुसलमानों को टारगेट बनाया और उन लोगों को टारगेट बनाया है जो बीजेपी को वोट नहीं करते। और इन्होंने अपना पुराने इलेक्शन में कितने वोटों से हारे हुए हैं वो सारा का आकलन करके इस तरह से ये सारा अरेंजमेंट किया है। और उसमें पाप की भागीदार इस देश की जुडिशरी शामिल है। इस देश की जुडिशरी को भूल नहीं पाएगी कि देश को जब जरूरत थी जुडिशरी की, जुडिशरी ने वो काम नहीं किया जो संविधान को उम्मीद थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगली बार वोट दे दीजिएगा, इस बार नहीं। हाँ, ये बकवास है। ये इतना हल्का ओछा बयान है। जिसने भी बयान दिया उसका, वो जज है, यहाँ पे जज होने के लायक नहीं है ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा यूज करते हैं। इससे पता चलता है दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहे हैं कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो ऐसे भाषा कर दी जैसे कोई राजा के दरबार में बैठा हुआ लफंडर होता है। इस तरह की भाषा है ये। ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी भी जज को। जज को जो करना चुपचाप अपनी कलम से करे और संविधान के हिसाब से करे। संविधान के हिसाब से काम करना जजों की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। संविधान को बचाना जजों की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। लोगों के अधिकारों को बचाना, उनकी देख रेख करना, चौकीदारा करना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। तो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रही देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अदरवाइज भाईचारे को तोड़ने के लिए, हमारे संविधान का सारा मकसद ही भाईचारा है। किसी भी काम में, कानून में या किसी भी वजह से भाईचारा ख़त्म होता है तो वो संविधान की खिलाफत है। संविधान के पक्ष में वही काम है, वही विचार है, वही भाषा है जो हम सबको एक परिवार की तरह जोड़ना चाहते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, बस।